तो पहुँच रही है, जहाँ तक मुझे समझा है। तो चलिए आज सिर्फ़ ऑडियो से काम चलाते हैं और टेक्निकल ग्लिच हो गया है कुछ इश्यू आ गया है, तो वो हम बहुत जल्दी चेक कर लेंगे। ग्रेट, वॉइस इज़ ऑडिबल ठीक है। थैंक यू सो मच श्रीकांत भैया। चलिए हम मानसिक भक्ति पहले हम करते हैं। प्रभु का नाम लेते हैं, मानसिक भक्ति करते हुए श्री राम दरबार के दर्शन करते हैं, इमेजिन करते हैं उन्हें, हमारे मन में उनकी छवि लाते हैं, हाथ जोड़कर। सबसे पहले हम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, माता सीता जो उनके बाजू बैठी हैं और बजरंगबली जो उनके चरणों में हैं, भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया आजू-बाजू जो खड़े हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं और हमारी श्री राम कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि प्रभु का जन्म हुआ है, घर-घर बधावे बज रहे हैं, प्रभु का नाम रखा गया श्री राम और तीनों भाइयों का, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। और फिर हमने देखा किस तरह बाल लीलाएं कर रहे हैं हमारे प्रभु माता कौशल्या और दशरथ जी के साथ, जो जिन्होंने सारी सृष्टि रची है, वो एक मैया की गोदी में बैठ के छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल बालक की तरह खेल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रभु चल रहे हैं, ठुमक ठुमक चालत राम बाजत पैंजनिया। और फिर एक अद्भुत रूप प्रभु ने दिखलाया माता कौशल्या को कि उनकी एक-एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और फिर वो नॉर्मल बालक के रूप में आ गए, जब भी माता जी घबराई हुई थी। इस तरह से फिर वो बड़े हुए, गुरुकुल गए, मतलब गुरुजी के घर गए, वहाँ सब समझने के लिए कि पढ़ाई विद्या जो थी, और बहुत ही जल्द चारों भाइयों ने सारी विद्या सीख ली। और फिर जैसे ये हुआ, वहाँ पे महामुनि विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि दोनों पुत्र को, यानी कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि यज्ञ जब हम कर रहे हैं, मारीच और सुबाहु जो दो बहुत ही बड़े राक्षस हैं, और बाकी के जो और राक्षस जाति है वो हमें बड़ा ही परेशान कर रही है। तो प्रभु श्री राम, दशरथ जी ने कहा कि ये दोनों पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय है, और सभी के समझाने पे, जैसे गुरु वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे, सभी के समझाने के बाद उन्होंने फिर अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के पास सौंप दिया। चलिए अब आगे की कथा हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि विश्वामित्र जी के साथ हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हरे बोलो हरे राम हरे हरे। अब आगे आगे जैसे चल रहे हैं प्रभु श्री राम, जो थोड़े से श्याम वर्ण के हैं, और लक्ष्मण जी जो गौर वर्ण के हैं। तो ये दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर लग रहे हैं, मतलब एकदम ही बिल्कुल ही अट्रैक्टिव है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आगे आगे चलते जा रहे हैं अपने गुरुजी के साथ। मार्ग में चले जाते हुए उन्होंने ताड़का को दिखलाया। ताड़का एक राक्षसनी थी, जो बहुत ही डेंजर राक्षसनी थी, मतलब बहुत ही क्रूर थी वो। मार्ग में चलते हुए उनको दिखलाया। जैसे ही शब्द सुने उस ताड़का ने, शब्द सुनते ही उसे बड़ा ही क्रोध आया और वो क्रोध करके दौड़ गई। दौड़ के जैसे ही दौड़ी, प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निष्पत दिया, अर्थात अपना दिव्य रूप दिखा दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश बना रहे। तो ऐसी उन्होंने, क्योंकि गुरुजी के पास होते थे ना, हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे, उनके पास बहुत सी शक्तियां होती थी जो वो अर्जित करते थे तपस्या से। तो ऐसी एक विद्या उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम को दी। आयुध सर्ब समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन, भगति हित जानी, सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। अर्थात जैसे हमारे यहाँ भी अतिथि आते हैं, उसी तरह प्रभु जब पहुंचे ऋषि के आश्रम, उन्हें सब कंद मूल और फल का भोजन कराया गया।
अब जैसे ही सबको पता चला कि मारीच और सुबाहु मारे गए हैं, सब निडर होके फिर यज्ञ करने लगे तथा जैसे ही सभी ने सुना कि प्रभु खुद आए हैं यहाँ पे जिन्होंने मारा है, सभी दौड़ पड़े। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। 1 मिनट। तो फिर हाँ, जैसे ही मुनि लोग पहले करने बैठे, तो मारीच और सुबाहु को प्रभु ने कैसे मारा? अब मारीच श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, किसको? मारीच को, जिसके वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा, मतलब बहुत ही दूर वो जाकर गिरा जो मारीच था। और इसकी कथा हम बाद में देखेंगे, जो मारीच की कथा है कि ये कौन था, इसने कैसे रावण से बातचीत की और क्या किया, ये हम आगे और देखेंगे। परंतु अभी के लिए उसे बाण मार के प्रभु ने बहुत ही दूर 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक दिया। और सुबाहु को तो अग्नि बाण मार दिया। और इधर लक्ष्मण जी सारी सेना का संहार कर रहे हैं। सारी सेना अर्थात जो राक्षस की जितनी सेना आई थी इन दोनों के अलावा सभी को लक्ष्मण जी मार रहे हैं। तो इस तरह सब मरने के बाद ब्राह्मणों ने निर्भय होकर सारा अपना वहां पे यज्ञ वगैरह प्रारंभ किया। तो अब आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे चले मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था तो आश्रम, परंतु कोई जीव जंतु नहीं थे, प्राणी कोई नहीं दिख रहे थे। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कह सुनाई। क्या कथा थी सुनिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो कह रहे हैं गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, कौन है? अब अहिल्या की कथा है। हमने ताड़का को देखा, मारी सुबाहु की कथा देखी, और अब अहिल्या की कथा। तो अहिल्या कौन थी? एक गौतम ऋषि की पत्नी जो कि एक शिला बन गई थी, यानी एक पत्थर बन गई थी, एक स्टोन बन गई थी। तो अब क्योंकि श्राप था उन्हें, गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जब भी आप इस, और वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी वैसे देवी अहिल्या, परंतु किसी कारणवश उन्हें शाप देना पड़ा और वो पत्थर की मूरत बन गई। पत्थर एकदम पत्थर बन गई, मूरत नहीं पत्थर बन गई। और अब प्रभु जैसे ही चरण छुएंगे वो नारी बन जाएगी। तो सुनिए, श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। जय सिया राम। अर्थात जैसे ही प्रभु ने चरण पत्थर पे लगाए उस शिला पे, वह शिला सचमुच की तपोमूर्ति अहिल्या बनके, यानी एक नारी बनके वो प्रकट हो गई। सोचिए इतनी महिमा है प्रभु के चरणों की। मतलब एक एक चीज हम जहाँ यहाँ पे जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, हमारी भक्ति उनके लिए और बढ़ती जाती है। तो बस एक चरण कमल चरण स्पर्श से देवी प्रकट हो गई और फिर हाथ जोड़ के वह भगवान के सामने खड़ी हो गई। और फिर सारी कथा कह सुनाई कि इस तरह से श्राप मिला था। और प्रभु ने पूछा, बताइए अब आपको आपकी क्या मनोकामना है, क्या वर मांगना चाहती है आप? तो अहिल्या कहती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। अर्थात हमेशा मेरी भक्ति आपके चरणों में प्रभु बनी रहे, ये भक्ति कभी भी कम ना हो। जैसे हम कथा जितनी भी हम देखेंगे शुरू से अंत तक, जो बहुत ही ज्ञानी है, मुनि है, या जैसे कोई भी ज्ञानी लोग होंगे, वो सिर्फ यही मांगते मिलेंगे हमें, यही वर मांगेंगे प्रभु से कि आपके चरण कमलों की जो प्रेम है आपके चरण कमलों में वो हमेशा हमारा बना रहे। तो हमारी भी यही विनती है कि भगवान से, प्रभु श्री राम से, कि हमेशा हमें अपने चरणों की भक्ति देते रहिए। तो जैसे दुनिया में तो हम पैसा, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिसे कंपेयर करते हैं, पर प्रभु की भक्ति तो सबसे अमूल्य है। वही मांग ली अहिल्या जी ने भी, देवी अहिल्या ने कहा कि मुझे वही दीजिए। और फिर वो इस तरह से कह के अपने पति लोग को आनंद में चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।
तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, अर्थात प्रभु का नाम हमें लेते रहना चाहिए। इस तरह से मुनि के साथ दोनों भाई आगे चलते रहे और फिर गंगा जी के दर्शन हुए वहां पे। जैसे ही गंगा जी में पहुंचे, शीघ्र ही मतलब पहले तो गंगा जी में स्नान और किया और फिर शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। अब गंगा जी आ गई, अब जनकपुर यानी कि हमारे सीता माता का घर, पीहर जिसको हम बोलते हैं, मायका। तो जनकपुर पहुंच गए, निकट पहुंच गए थे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। इतनी सुंदर शोभा है जनकपुर की। जनकपुरी जैसे एक प्लेस है सीता माता की, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं महाराष्ट्र वगैरह, उसी तरह जनकपुर भी एक प्लेस का नाम है। और इतनी सुंदर वहाँ की, मतलब पक्षी भी बहुत मधुर मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हुए, देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य है जनकपुर का। तो प्रभु देख के बड़े ही खुश हो रहे हैं। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पर चौपास सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। पुष्प वाटिका, बाग, वन, पक्षियां, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। तो सीनरी बहुत अच्छी है बेसिकली। जहाँ जनक जी का अनुपम निवास स्थान है, मतलब जो महल है, जनक जी जो सीता माता के पापा है, फादर है, उनका जो प्लेस है, महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देखकर तो देवता भी स्तंभित ही हो जाते हैं कि कितना सुंदर है। फिर मनुष्यों की तो बात ही कितनी है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जो परकोटे है राजमहल के, उन्हें देखकर तो मन चकित ही हो जाए। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन तो किया भी कैसे जा सकता है। था जो सीता जी का महल है, जो प्लेस मतलब जनकपुर में, वो तो बहुत ही सुंदर है। वहां पे तो सोने की जरी के पर्दे हैं। तो आजकल भी जैसे पापा लोग होते हैं ना, अपनी बेटियों को कहते हैं ना परियों की तरह रखते हैं, प्रिंसेस की तरह रखते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे सीता माता थी, वो प्रिंसेस ही थी अपने पापा की, जनक जी की। तो उसी तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पे वर्णन बहुत, मतलब रूम की जो शोभा होती है ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताई गई है हमें। आजकल तो बोलते हैं ना, रूम में जैसे बहुत सारे वॉलपेपर्स हो गए, फिर दरवाजे हो गए, रिंग चैम्प्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें करते ही हैं बेटियों के लिए भी, और बस यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो बहुत सुंदर महल है उनका। अब आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि थोड़ी देर यहीं रह जाए। और फिर प्रभु ने कहा, बहुत अच्छा। और उसी समय थोड़ी देर वहीं पे ठहर गए। कहाँ? आम के पेड़ के नीचे। जैसे ही जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो फिर सुनिए आगे क्या हुआ। संग सचिव सुचि भूरि भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राउ एहि भांति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु उनके शतानंद जी जो थे, और अपनी जाति के सभी श्रेष्ठ लोगों को प्रसन्नता से मुनि के पास लेके आगे चले। जैसे जैसे आगे चले, बार बार विश्वामित्र जी, बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। अब वहीं पे राजा जी को बिठा लिया, राजा जनक को, और बातचीत करने लगे विश्वामित्र जी। इतने में क्या हुआ, दोनों भाई आ पहुंचे जो कि फुलवाड़ी देखने गए थे। तो पास ही में फुलवाड़ी थी, इतनी अच्छी सीनरी थी, तो देखने गए। और जैसे ही दोनों भाई आए, अब देखिए कितना सुंदर वर्णन है भक्त की, जो भक्ति होती है उसका। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात देह की सुध बुध भूल गए। तो जनक जी भी, सभी लोग
भगवान को देख के जैसे बहुत ही खुश हो रहे हैं। और जनक जी तो स्पेशली बिल्कुल भूल ही गए कि मतलब मैं शरीर हूँ, मैं इंसान हूँ, ऐसा भी वो भूल ही गए। सिर्फ भगवान को देखने में ही बिजी है वो। प्रेम, अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए विश्वामित्र जी से। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाहि सिरो, गद गद गिरा गंभीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर बड़ी ही गदगद यानी कि गंभीर वाणी से कहा, थोड़ा सा संभाला अपने आप को, बाहर निकले और कहा कि ये दोनों सुंदर बालक कौन है जो मुनि के साथ आए हैं, जिनको देखकर तो बिल्कुल मन मोहित हो गया है। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मखरा के सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है, मारी सुबाहु को मार के इनकी रक्षा की है। तो जनक जी ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर तो मैं पुण्य प्रभाव कर नहीं सकता, मतलब मुझे बहुत ही पुण्य प्राप्त हुआ है। ऋषय संग रघुबंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, मतलब थोड़ा टाइम बच गया था दिन खत्म होने में। अब लक्ष्मण जी के मन में बड़ी ही विशेष लालसा हो रही है, क्या कि जाके जनकपुर देख आए। हम भी सोचते हैं ना कहीं गार्डन घूम के आए, कोई पार्क घूम के आए, तो और इतनी सुंदर अगर सीनरी होगी तो फिर किसका मन नहीं करेगा। तो लक्ष्मण जी बस मन में ही सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से कहने के लिए थोड़ा सा डर रहे, सकुचा रहे वो, क्योंकि उस समय बड़े भाइयों से इतनी बातचीत करते नहीं थे, तो बहुत ही सकुचा रहे, मन में डर है उनके, इसीलिए कुछ कह नहीं पा रहे थे। किंतु प्रभु समझ गए, प्रभु श्री राम वो अंतर्यामी थे ना, वो छोटे भाई की मन की दशा तो उन्होंने जान ली। और उन्होंने कहा अपने गुरु जी से, सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु आपसे कहने में थोड़ा सा डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं, क्योंकि अब गुरु जी को उनके पिताजी ने यानी राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंपा है, तो विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर ही वो आगे जाएंगे। तो फिर इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या हम जाके आए। जाई देखी आवहु नगरो, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबको यानी नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो करके गुरुजी ने फिर इन्हें कहा कि जाइए आप घूम के आइए, वैसे ही सबके नेत्रों को दर्शन दे के आइए, क्योंकि प्रभु है, प्रभु भगवान है हमारे, जो भी देखेगा बहुत ही खुश हो जाएगा, बहुत ही हर्षित हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाइए आप नगर में सभी को अपने दर्शन दे के आइए। रुचिर चौतनी सुबग सिर, में चक कुंचित केस, नखसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सिर पर सुंदर चौकनियां यानी कि टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है, मतलब बहुत ही सुंदर है हमारे प्रभु और लक्ष्मण जी। जब पूर्ववासियों ने समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज जैसे का वैसा छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र यानी धन का खजाना लूटने दौड़े हो। कभी पैसे कहीं मिल जाए कि उड़ रहे हैं पैसे, सोना गिर रहा है, तो सब जैसे भागते हैं वैसे ही
ये जो जनक के नगरवासी हैं, जनक के नगर के लोग हैं, सारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखने वैसे ही दौड़े, मतलब सब जहाँ का तहाँ छोड़कर बिल्कुल दौड़े। अब भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी हई, कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब वहां पे जैसे बातें हो रही हैं, कह रहे हैं इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, मतलब इतने अट्रैक्टिव है कि नजर हट ही नहीं रही है। तो इस तरह से वहाँ पे बातें कर रहे हैं सभी नगरवासी, कह रहे हैं कि ये जो श्याम रंग के इन्होंने मारीच को वहाँ भेज दिया है, मारीच और सुबाहु को मारा है, और ये जो दूसरे भाई लक्ष्मण है इन्होंने सारी सेना को मारा है। इस तरह से सारी बातें वहाँ पे कर रहे हैं कि कौन क्या है, किसका नाम क्या है, किसकी माता कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। इस तरह से वहाँ नगरवासी सारे डिस्कशन कर रहे हैं। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की श्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर तो कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के लिए योग्य है। जानकी यानी हमारी माता सीता के लिए। तो इतने मतलब इतने इतने अच्छे लग रहे हैं कि ये हमारी जानकी के लिए, सीता के लिए बहुत ही बहुत ही योग्य वर है, मतलब बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। जो राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली है कि जो भी स्वयंवर में शिव जी के धनुष को उठाएगा, उसकी जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उन्हीं को विवाह किया जाएगा माता सीता का। तो ये कह रही हैं यदि राजा जनक जी ने इन्हें देख लिया तो सब प्रतिज्ञा और भूल के इन्हीं के साथ माता सीता का विवाह कर देंगे। इस तरह से सभी बातें चल रही है वहां पे। ना हित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है यदि विवाह न हुआ तो फिर इनके दर्शन तो दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य है। कितनी सही बात है। वे कह रही हैं कि विवाह तो होना चाहिए जानकी जी से, परंतु ये भी आ रहा है मन में कि अगर नहीं हुआ तो फिर इनके दर्शन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, बहुत ही दुर्लभ हो जाएंगे। तो इसीलिए विवाह होना चाहिए। तो और एक सखी कह रही है इनके दर्शन होने के लिए तो हमारे पूर्व जन्मों के कहीं पुण्य इकट्ठे होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कथा में जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, तो ये पूर्व जन्मों के हमारे कर्म ही है जिससे हम ये कथा सुन पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो बस ये भी यही यहाँ पे वही बता रही हैं कि ज़रूर हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे, तभी तो फिर ये पॉसिबल होगा। चलिए फिर हमारी कथा का समय आज यहीं हो गया है। वैसे तो शुरू करते-करते आज लग ही रहा था कि बहुत कम है, मतलब समय है थोड़ा आधी घंटा, और अभी देखते-देखते ये आधी घंटा निकल गया है। चलिए फिर हम प्रभु श्री राम का नाम ले लेते हैं, हमारी चौपाई ले लेते हैं। कल हम वापस मिलेंगे शाम 6 बजे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कल शाम 6 बजे फिर हम मिलेंगे। जय सिया राम।